जी मोहतरम, देखो जितना पेएबल है उतना ही एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस काउंट कर लो, इतना ही बनता है, कैलकुलेट कर लो। इस एक्सपेंस को कहां लेके जाना है, और इधर पेड में कितना आना है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं। नहीं आएगा ना, सारा ही पेएबल है ना, आपने पे ही नहीं किया, दोनों महीने पेएबल। डन, डन बच्चों, डन। क्या अदर रिसीवेबल की वर्किंग खुद कर सकते हो अब आप? नहीं, आपसे होनी नहीं, अगले क्वेश्चन में करेंगे, मैं ही करवाता हूं। इधर देखें, अब आपने क्या करना है बच्चों, एक और इस तरह की हेडिंग बनानी है इधर। अब आपने कहना वर्किंग नंबर 11 12 जी, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल बच्चों 15, और इधर क्या आएगा 14। बताएं बच्चों गिवन कितने हैं, 38 2273 2273। इस में से हमने माइनस करना है, क्या बताता हूं अभी, अभी आप ये नोट कर लें फिर बताता हूं। बच्चों इधर एक दफा ऊपर आना। ये अदर इनकम कितनी नजर आ रही है आपको, ये अदर इनकम देखो कितनी नजर आ रही है। अदर इनकम दो चीजों, एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम वाली अदर इनकम है, और एक है मेरे भाई गेन ऑन डिस्पोजल। वो बच्चों इधर आ जाए, ये जो है जी गेन वाली, ये कितनी है 550। अब दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको तो हमने लिख दिया ना, इसका ट्रीटमेंट तो कर दिया। अब इसके अलावा भी कोई अदर इनकम है, उसका भी तो पता चले ना वो कौन सी है। हो सकता है उस इनकम, जिस तरह इस इनकम को कैश आया, उसको हमने लिख दिया, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। इधर देखें, अदर इनकम के अंदर कहता शामिल है इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम, कितनी बच्चों 398। क्या है बच्चों, ये अक्रूवल के मुताबिक है, किसके मुताबिक है, इसे क्या करूंगा भाई, याद है ना शुरू वाला लेक्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम, इसने प्रॉफिट बढ़ाया, असल में इस इन्वेस्टमेंट इनकम की रिसीट आनी है, रिसीट ऑफ इसकी रिसीट इधर आनी है बच्चों, इसकी रिसीट इधर आनी है। इनकम कितनी है बच्चों 3, इधर से लेस होगा और इधर इसकी रिसीट आएगी, वो टी काउंट बनाएंगे तो पता चलेगा, उधर ही रखें। आगे अभी परेशान नहीं होना, इस तरह के और बड़े क्वेश्चन आने हैं। कहता ट्रेड एंड, इधर आ जाए अब, कहता एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर शामिल है, इंक्लूडेड के लफ्ज को हाईलाइट कर लें भाई, नाम भी लिखा होता तो हमें पता इसी के अंदर ही शामिल हुए हैं ना। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल कितनी बच्चों 96 की, और पिछले साल कंपैरेटिव में ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना 2014, ये कंपैरेटिव है। आप इधर आए, बताएं इसमें से कितना माइनस करूं कि मैं वो वाली अमाउंट वर्किंग कैपिटल में ले जाऊं फिर, और इसका टी काउंट बना दूंगा जी। ये इसका क्या करूंगा 12.1, इसका तो टी काउंट बनाऊंगा ना भाई, इसका टी काउंट बनाऊंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव इनकम रिसीव आएगी ना जी। इन्वेस्टमेंट इनकम शॉर्ट टर्म वाली जी, कितना है बच्चों, एसेट है बच्चों, ये एसेट है, रिसीवेबल एसेट होता है ना। क्लोथिंग कितना बच्चों 96, ये राइट पिछले साल की, इधर लोन में तो पिछले साल में था कुछ नहीं ना, इधर तो है। अच्छा अब बच्चों, अब इनकम के केस में क्या होती है, लक्ष्मी की रिसीट होती है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट ये वाला, और ऑपोजिट साइड पे इनकम 398, ये हो जाएगा बैलेंस फिर। तो ठीक है, सही है बच्चों। अच्छा चलो ये तो बताओ वर्किंग कैपिटल में कितना लेके जाना है, ये कितना 3785 ठीक है। हाँ भी उमर जलाल,
किसका भाई? ये इनकम का नहीं है, रिसीवेबल क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये रिसीवेबल क्या चांद, इनकम का ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं आज तक, किसी का ना बताना, बहुत कसम से मसला बनेगा जी। एक मिनट, तुमने काउंटिंग भी हमसे पढ़ी है तो मसला बन जाना ये जी। नहीं वो भाई देखो, मैं इसीलिए ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ इधर, ये लो, फिर आपने कहना सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इधर आती है, बंदा जाए तो जाए कितने हूं जी। बट ठीक है इन्वेस्टमेंट ये यार इनकम वाले में बस जी। जी बच्चों देखिए अब दोबारा सुने, ये ट्रेड एंड रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल का ये बैलेंस है। सब बच्चे इधर आप गौर से सुनेंगे, 1 पे कर लो ऑनलाइन वालों, ये है बच्चों, ये तो वर्किंग कैपिटल में जाता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी इनकम शामिल है मेरे, एक ऐसा रिसीवेबल शामिल है जिससे रिसीट आ रही है, और उस रिसीट ने कहां जाना है? इधर, लिहाजा उसको इधर से माइनस किया, हमारे पास आया प्योरली ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल वाला, यानी जो जिसने वर्किंग कैपिटल में ही आना, इधर लिख देंगे बच्चों उसे, और इसको क्या करेंगे? इसका टी अकाउंट बना देंगे। ओपनिंग ये एसेट है ना, एसेट रिसीवेबल, और ये क्लोजिंग, इसकी इनकम इधर लिखी, कैश रिसीट आएगा वो मैं किधर ले जाऊंगा? इधर, और जो इनकम है वो अक्रूवल के मुताबिक इधर। डन डन। अच्छा जी, आप मुझे बताओ ये एसेट आपके क्या हो रहे हैं जी क्लोजिंग में? ये बैलेंस शीट वाली शक्ल बना दी हमने, एसेट क्या हो रहे हैं बच्चों? कम। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 1 1 कम हो रहे हैं तो पॉजिटिव। डन। अब आगे काम आसान है, इंटरेस्टिंग काम है। अब आपने सिर्फ क्या निकालना है बोलो? कोशिश हिम्मत करके ना कैश लेना है। कैश क्या कि उसे मैं एक्टिविटीज में लिखूं। इधर तक तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका तकरीबन। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसने दिया हुआ है, प्रॉफिट इनकम टैक्स से ऊपर वाला प्रॉफिट कितना? 765। अच्छा एक काम और, एक काम जो हो सकता है, चीजें गिवन है ना वो खैर पहले लिखनी चाहिए बच्चों, पैड किया हुआ है, इसमें से माइनस कर देना आप, इसमें से माइनस करें प्रॉफिट फॉर द ईयर 6283 ए वो कहां जाएगा? रिटेनर में। ये भी गिवन है 62। चलें, जो चीजें आ सकती थी मैंने सारी लिख दी हैं, वो सही है भाई, इधर तक कोई मसला किसी को? जी तसल्ली कर लें अपनी, ये वाली चीजें नहीं है आपके लिए, ये नया है, ये नया है, मानता हूं मैं। अगले क्वेश्चन में दोबारा आएगा तो ऐसे इंशाल्लाह, फिर कल भी आएगा, फिर उससे अगले दिन भी आएगा, भी आता रहेगा, बार बार आएगा, 8-10 दफा इसकी ट्रांजैक्शन हमने करनी है, पक्का हो जाएगा बच्चों जी। अब आओ बच्चों इधर, आप बैलेंस कर लेते हैं। मैं मानता हूं ये नया है, ये मुश्किल लगा होगा आपको अभी, लेकिन समझ आ गई है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। हाँ सॉल्व करते थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसे ही है ना सर? थोड़ी सी बात समझ आई है, सॉल्व करने में मुश्किल आ रही है, कोई मसला नहीं है, अभी बार बार करेंगे ना। अगला क्वेश्चन इसीलिए रखा हुआ है हमने जी। इधर आए बच्चों, बताओ जी वजन किस साइड पे आएगा? बताएं कितना? 3516। मैं ना ब्लू से करता हूं जी, 35 जी। बच्चों इधर कैपिटल क्रेडिट, और इधर क्या आया होगा? ऑनर कैश लेके आया होगा ना जी, कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट। तो बच्चों ये किधर आएगा बोले जी? किधर आएगा बच्चों? कैपिटल रेज्ड 3516। डन। ये हो गया बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। बच्चों एक बात याद रखिएगा, रिटेन अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस के काउंट को इंटरलिंक्ड है, आपस में मिला के पढ़ना है जी। बताएं इधर देखें, जब तक रीवैल्यूएशन सरप्लस का काउंट क्लोज नहीं हो जाता, रिटेन अर्निंग ने क्लोज नहीं होना। क्यों? आपको पता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। यहां कोई एसेट आप डिस्पोज कर दे तो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स, आप देखें इधर कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, इसको बाद में, रिटेन अर्निंग बाद में, पहले सरप्लस। देखें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि सरप्लस में वजन आ रहा हो, कहीं डेबिट साइड पे आएगा।
वो जब आपने एसेट डिस्पोज किया ना, वो रिवैल्यूएशन वाला एसेट था, वो रिवैल्यूड अमाउंट पे था, तो उसका सरप्लस भी कम करना है जी। इधर वजन आएगा 1 2 सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स डिस्पोजल था ना वो, उसकी वजह से जी। सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स, ये अकाउंट बैलेंस होगा अब, ये वाला करके देख लें। ये अकाउंट भी बैलेंस, ये भी बैलेंस होगा ना, बैलेंस क्यों नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, देखो देखो सरप्लस जब तक क्लोज नहीं होगा रिटेन अर्निंग को क्लोज नहीं करना। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, जुगाड़ बताऊं, जुगाड़ आपको, इस अकाउंट से आपने निकालना क्या है, इस अकाउंट से रिलेटेड दो चीजें होती हैं बच्चों, एक ये और एक ये ऑलरेडी आ गई हैं आपके पास, तो चलो आगे फिर क्या मसला है। नहीं बैलेंस आता तो छोड़ो, क्या ख्याल है। और ड्राइंग्स आ गई है ना, कैश आ गया इस अकाउंट, आपने कैश लेना ना बच्चों, वो कैश लेना ना, तो भाई दूसरा पैट आएगा तो कैश, तो भाई वो सब कुछ आ गया, बस बात खत्म, हमने क्या करना है। और समझे हो कि नहीं। और असल में तो टारगेट था इस अकाउंट में से ये अमाउंट निकालते 3600 वाली, वो तो ले ली आपने, ये तो खुद दी है, अगर ना दी होती फिर हिम्मत कोशिश करते हैं कि बैलेंसिंग इसको लेना है, फिर पूरा अकाउंट बनाएंगे तो बात बनेगी। और समझे हो जी। लोन बच्चे बताओ किस साइड पे आएगा, कितना लोन क्रेडिट और मेरे भाई कैश डेबिट जी, बताएं। वर्किंग नंबर 5 कितना 6000 जी। ओके सर, और ठीक है, लोन भी होगा, ये ट्रेड एंड अदर पेबल तो ऑलरेडी हुआ है जी। अच्छा इंटरेस्ट पेबल तो आपको पता है ना, वो इधर आने नहीं, जो डेबिट वही क्रेडिट, तो ये भी जितना जितना एक्सपेंस था उतना ही पेबल है जी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है जी। बताएं टैक्स पेबल जी, बताएं वजन किधर आना है जी, 110 टैक्स पेबल डेबिट और कैश जी 10 जी। वर्किंग नंबर 1070 नेगेटिव। पीपी बताएं बच्चों, डेबिट साइड पे वजन आएगा और वो एडिशन ही होनी है, इधर तो आ गया जो आना था जी। 16,106 पीपी डेबिट एडिशन, पेबल वाली या कैश वाली, परचेज ऑफ वर्किंग नंबर, इसके कम से कम 3 नंबर होंगे बच्चों, 2.5-3 नंबर तो होंगे इसके, इसमें इतना ज्यादा काम है जी। जी परचेज हाँ नेगेटिव, इधर गेन भी नेगेटिव से आएगा, ये फिर आपने याद नहीं करवाया जी। जी बच्चों आप बताएं इन्वेस्टमेंट्स, बताएं किस साइड पे वजन आएगा, इन्वेस्टमेंट्स किस साइड पे वजन आएगा बच्चों, डेबिट साइड पे वजन आएगा, किस साइड पर, तो ये एडिशन ही होगी ना, कैश बैलेंस कितना, इन्वेस्टमेंट डेबिट एडिशन यानी कैश क्रेडिट, डन। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कितना 11 जी। नेक्स्ट बच्चों, ये तो बैलेंस वुलेंस ऑलरेडी सब कुछ हो गया ना जी। नहीं बच्चे बस क्या, बस अड्डे पे थोड़ी खड़े हैं बस जी। ये बताएं जी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा तो फिर अच्छा सुन, इसको माइनस फिर क्यों किया हमने इधर से, इसीलिए किया ना, इसका टी अकाउंट बना के इसकी रसीद निकाल लें जी, कितना 382। ये रसीट है भाई, ये ना पेपर में भूल जाना, कैश किस साइड पे आता है, इनकम किस साइड पे आती है। कैश अपने पेपर रसीट है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट, ऑपोजिट साइड पे इनकम। ये अक्रूवल के मुताबिक मैंने इधर जाके लिखी, इनकम ने प्रॉफिट को बढ़ाया माइनस कर दिया,
और इसकी रिसीट को इधर जाके ऐड करूंगा जी। रिसीट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, वर्किंग का रेफरेंस दे दें, बताएं कितना, 380 जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करवाइएगा जी। अब हो गया ये सारा, बताएं जी बच्चों इस डिब्बे का टोटल, पॉजिटिव नेगेटिव 40, बताएं बच्चों वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इधर देखें सब बच्चे, दिस प्लस इस डिब्बे का दिस प्लस दिस कितना, दिस 68 ओके जी। हाँ जी इसको बताएं अब, ये नेगेटिव पॉजिटिव 116 नेगेटिव, इसमें से ये माइनस कर दें जी, 1000, इसमें से ये टैक्स पेड माइनस कर दें 89 जी। बताएं जी इसका टोटल, नेगेटिव नेगेटिव ये तीनों पॉजिटिव, जवाब बाहर नेगेटिव में ही आना है जी। 1083 नेगेटिव, इस डिब्बे का टोटल जी। खलील तुम आए हो जी बच्चों, कितना 59 पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बच्चों इन्वेस्टिंग, बताएं क्या 4 ओके बच्चों, हो गया मैच, चलें जी मोहतरम। जी उधर ही भाई, उधर ही रखिएगा कैमरा, उधर ही। अच्छा जी बच्चे हो गया क्वेश्चन, आप मुझे बता दें ब्रेक करनी है या नहीं जी, 10 मिनट की ब्रेक कर लें। अगला भाई रोना धोना ना शुरू करो, इधर देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो ये डेप्रिसिएशन है, ये प्रोविजन को वैसे इग्नोर करना है जैसे आपको किया जाता है जी। ये फाइनेंशियल चार्जेस ऐसे ऐसे हो जाने हैं मेरे भाई, ये डिस्पोजल सिंपल क्वेश्चन है, अगर 30 से 35 मिनट देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा ख्याल है, ठीक है भाई चलें जल्दी करें, शाबाश बच्चों। भाई ये दूसरा पार्ट ही है ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपने फॉर्मेट तो बना लिया होगा, बना लिया फॉर्मेट, बच्चों चेपते जा रहे हो बातें, फॉर्मेट तो बना लो इतनी देर।
जी वो नीड नहीं बनता फिर। जी बताएं दी क्वेश्चन का नाम। चले बच्चों जरा हिम्मत से जल्दी से बनाएं, शाबाश। जी फॉर द ईयर एंडेड 31st, जी बस बस बातें ना करें। जी आगे। जी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी गेन नेगेटिव से। जी फिर जगह छोड़ दें जरा, और फिर क्या लिखें जी। जी फिर जी फिर जी फिर फिर जी इन्वेस्टिंग। जी फिर जी जी फिर जी ये कंपनी का क्वेश्चन है बच्चों। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ लोन। जी लोन रीपेमेंट या लोन रीपेड लिख दें। जी फिर कंपनी के केस में डिविडेंड पेड। जी फिर जी फिर जी एड ओपनिंग
जी ठीक है, फिर क्या आएगा जी? जी इधर ही। जी बच्चों, फॉर्मेट मेरा ख्याल है बन गया होगा। जी किसका बन गया जी फॉर्मेट? जल्दी करें बच्चों, 1 मिनट है बस आपके पास। जी जी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बच्चों, लेस करेंगे बच्चों टैक्सेशन, फिर आएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। ओके बच्चों जी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दूं बच्चों मैं इधर? कितना मिलियन में कर रहे हैं? 38। ये टैक्स का तो अकाउंट बन जाएगा ना, और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये तो किधर जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में। अब जल्दी से स्किम कर लें क्वेश्चन। ये आ गया बच्चों, उसके बाद बैलेंस शीट में आना है, फिर अदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जी। जी 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 नोट लिखवाता हूँ जी, इधर आ जाए जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए जी, स्किम कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों इधर देखो, जरा इधर आओ भाईजान, इधर देखें यार, इधर एक मशवरा देने लगा हूं आपको। अन्य शेयर इशू किए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम। भाई इधर देखें जरा, कैश आया जी, डेबिट हुआ, क्या हो गया? कैश हुआ डेबिट, क्या हुआ बच्चों? मिसाल के तौर पे 100 से। शेयर कैपिटल हुआ बच्चों पार वैल्यू, मिसाल दे रहा हूं 60 से। शेयर प्रीमियम हुआ कितने से बच्चों? 40 से। इधर रेफरेंस कैश, इधर रेफरेंस क्या बच्चों? कैश, और इधर क्या जी? शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। तो बच्चों इसका क्यों ना एक अकाउंट बना लिया जाए, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का, क्या ख्याल है? एक अकाउंट बनाए इकट्ठा, 100 रुपया कैश आया, जान छूटी, बस बात खत्म। क्या ख्याल है? चले नोट लिख लें, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का सिंगल अकाउंट बनाना है। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का सिंगल अकाउंट बनाना है। शेयर प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल का सिंगल का मतलब है सेपरेट अकाउंट, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कह रहा हूं, मर्ज अकाउंट, इकट्ठा। जी चलें टैगिंग कर लो, टैगिंग करवा दें जी। इन दोनों का क्या बनेगा बच्चों? रिटेन अर्निंग्स का बस इस तरह, सरप्लस का भी, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज आ गई जी, वर्किंग कैपिटल, अक्रूवल एंड, समझ जाओ बच्चों, समझ जाओ क्या है मसला। अदर पेएबल में मसला जी, असल में मसला क्या होना है बच्चों? अगर टैक्स पेएबल नहीं सेपरेट दिया तो माइनस करके टी अकाउंट में ले जाओ, और सही है, नेट अमाउंट फिर वर्किंग कैपिटल में जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल सेपरेट नहीं आ रहा, इधर से माइनस करो, और सही है बच्चों जी। टैक्स लायबिलिटी ये तो आ रही है सेपरेट, इसका मतलब है जी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होगा सेपरेट जी। इसका भी क्या? टी अकाउंट, इसको भी स्टार लगा देना, ये इसका टी, एक का टी अकाउंट बनना और दूसरा वर्किंग कैपिटल में। पीपी
स्टॉक, ट्रेड एंड रिसीवेबल, वेरी गुड, अलग से आ रहे हैं बच्चों। हाँ देखते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो ठीक है, नहीं तो ना सही। बाकी फिर वर्किंग कैपिटल में, और ये डन, डन बच्चों। इधर देखें, अब स्किम कर लिया, आगे कहता जी शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। अब जरा बात सुनना बच्चों, इधर देखना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और क्या बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स, इनका ओपनिंग जरा आप मुझे बताते हैं किस किस का ओपनिंग है, किसका नहीं है। इसका तो ओपनिंग ही नहीं है। शेयर कैपिटल का है, शेयर प्रीमियम का नहीं है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। अच्छा आप ना जल्दी से मुझे ना अमाउंट वो लिखवा दें पहले, ये बाद में पढ़ेंगे। तरतीब से चलते हैं ना, जो हमारा तरीका है जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, तरतीब से चलते हैं, फिर पढ़ेंगे ना तरतीब से, आसान मार्क्स लेते हैं जी। बोलें जी। वर्किंग नंबर 2, शेयर कैपिटल एंड, हाँ गुड भाई। ओपनिंग में तो शेयर प्रीमियम है ही नहीं, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आया होगा फिर जी। क्लोथिंग नहीं, अलग अलग बताएं। 1 to 4, ये शेयर प्रीमियम हमारे वाले साल में आया ना, कितना बना 138 जी। इधर देख लें, अब ये सिंपल सी बात है बच्चों, इधर देखो, जो अलग अलग अकाउंट बनाना, इसका मतलब क्या है, ये न्यू शेयर्स आए होंगे ना, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट, और बच्चों कैश बैलेंसिंग आ जाएगा। नेक्स्ट जी, जी ओपनिंग कितना, 1 2, क्लोजिंग 1 3 जी। हिम्मत से करना है क्वेश्चन अब जरा। इधर क्या आएगा बच्चों, पैड, बता दें पैड दिया हुआ है उसने, वो ऊपर देखें जी। और क्या आएगा जी, इधर सरप्लस आ सकता है, आ सकता है ना, आ सकता है, ना आया तो ना से। इधर डिविडेंड जी। नेक्स्ट बताएं ओपनिंग, हाँ इसका मतलब है फिर सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है फिर, इसका मतलब नहीं जी, क्या क्या रिटेन अर्निंग में ले जाएं, इसका मतलब है एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट जी। कितना जी, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का इधर 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 आएगा ना, इधर पीपी सरप्लस डेबिट, और पीपी अभी आ जाता है, सरप्लस क्रेडिट पीपी अभी आ जाएगा बाद में। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन जी, ओपनिंग क्लोजिंग तो सिंपल है, इधर से पता चल रहा रीपेमेंट है, रीपेमेंट ही लग रही है मुझे तो जी। बता दें बच्चों, लोन डेबिट कैश इधर ही आएगा ना, बैलेंस जी। डन, और डन है, ठीक है बच्चों, और ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी, नीचे करके थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव है जी कैश के लिए, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही, पेमेंट नहीं कर रही ना, कैश पड़ा हुआ है अभी हमारे पास, पॉजिटिव। अक्रूवल एंड अदर पेएबल, बस इसमें एडजस्टमेंट आनी है। अक्रूवल एंड अदर पेएबल जी, इधर देखें, इधर देखो जी 6, हेडिंग दे दो बच्चों किसकी, बैलेंस शीट वाली शक्ल बना लो, 16 और बताएं गिवन कितना है, पिछले साल का कितना, कितना
660 लेस देखते हैं अब क्या है जी। और इधर जगह छोड़ दें 6.1 की, इंटरेस्ट पेबल ही होगा। ये इंटरेस्ट पेबल है बच्चों, इंटरनेशनल पेबल नहीं जी। वो देख लेंगे जो भी हुआ बैलेंस जी मोहतरम। नेक्स्ट, लेकिन इसका एक और काम भी तो करते हैं ना, बताएं। एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट और ये वाला, और इधर एक्सपेंस। वो ठीक है, ठीक है बच्चों। जी नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी जी। ओपनिंग कितना, क्लोजिंग जी, ठीक है। कैश पेमेंट एक्सपेंस है ना, पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट और ये वाला बैलेंस नहीं। और इधर इसका एक्सपेंस आएगा, इसका एक्सपेंस तो आपको पता भी है 29, ये तो पता भी है आपको। जो बच्चा चाहे बैलेंस करके उधर लिख भी सकता है फौरन। क्या ख्याल है, ये तो लिख भी दें 2795, ये तो नंबर आए एक हमारा, वो सही है। इसका तो फौरन आ भी गया ना, बाकियों का भी नहीं आएगा। खैर लोन का भी आ सकता है, लेकिन चलो बस ऐसे ही सिखा रहा हूं। अगर कभी जल्दी हो तो ऐसे भी हो सकता है। 27 वर्किंग क्या थी, वर्किंग 27 जी। वैसे एक बात बताऊं, लोन का भी लेकिन अभी ठीक है, अभी ठहर जाओ, अब एक आधे दिन के बाद ना जरा इस प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा अदर इंफॉर्मेशन जरा फिर आ जाएंगे इस पे जी, शॉर्टकट पे आहिस्ता आहिस्ता जी। आगे बच्चों पीपी आएगा मेरा ख्याल है, हाँ जी 15,8 इधर 21 इधर क्या आता है जी, जी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और पीपी और एडिशन बैलेंसिंग। क्या ख्याल है जी, ओके। करंट एसेट जी, क्या जी, कम हो रहा है, अच्छी बात है जी। कैश पॉइंट दिख रहा है ना जल्दी जल्दी, इसलिए कम है जी। 1 कम हो रहा है तो पॉजिटिव जी। ट्रेड रिसीवेबल नेट से अच्छी बात, पूरी बात करो। बच्चों ने कहा ना पता नहीं कौन सी अच्छी गंदी बात जी। भाई मेरे आप कहो कि कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है जी, गलत मतलब ना ले लें जी। 2394 जी। नेक्स्ट जी, बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव। नेक्स्ट कैश इन बैंक, हाँ जी कितना 32 हमारे साल का। आंखें खोल के ये लिखना है आपने। अबे चिंटू तुमने ये क्यों नहीं लिखवाया अदर रिसीवेबल, लिखते नहीं है लेकिन बच्चों देखो ना, अदर रिसीव पता नहीं अब है क्या, इसमें एडजस्टमेंट कोई हुई तो कर लेंगे। अदर रिसीवेबल सारे में मसला नहीं होता जी। जी बस थोड़ा सा नोट कर लेना बच्चे। जी भाई अभी फुटा मारने लगा था।
पकड़ा गया जी। पूरी क्लास लेके जाओ, पूरी क्लास लेके जाओ। इधर देखें सर जी, इधर ले आए, थोड़ा सा ना टाइम दिया करें नोट करने का। अदर इंफॉर्मेशन, शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 2000 और राइट शेयर्स आ रहे हैं 2017 जुलाई में। बच्चों इसकी वजह से एंट्री होती है शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन हमारे पास तो प्रीमियम आ रहा है जुलाई 17 पे, है ही नहीं प्रीमियम, है ही नहीं ना। ये देख लें आप, आंडा आंडा आंडा, ये तो 1400 का आया होगा राइट शेयर्स की वजह से। अब मजबूरन क्या करना पड़ेगा फिर? अच्छा, अगर तो बच्चों ये वाली एंट्री होती, अगर हमारे पास प्रीमियम का बैलेंस पड़ा होता तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं था क्वेश्चन पे। इसका ना कैश आना ना जाना। इसकी एंट्री क्या होती है जी? शेयर प्रीमियम डेबिट और अमाउंट बताएं, अमाउंट बताएं भाई। इधर ओपनिंग पे लगना है, इस पे आप लोग भूल गए हैं चीजें। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। तो इधर भाई क्या उसका नाम है जी, बोनस शेयर्स आ गए हैं। इधर 10,000 है ऊपर, तो लेटेस्ट शेयर कैपिटल पर लगाओ रेट। और याद नहीं है, इधर नहीं, इधर आंडा, इधर आएगा 1000। और समझ गए हो, और समझ गए बोनस शेयर्स, और समझ गए हो जी। आप बताएं बच्चों क्या होना है, बताइए। शेयर कैपिटल किधर गया? ये रहा, बोनस शेयर। किधर इंपैक्ट जाएगा इसका? रिटेन अर्निंग्स में। कितना जी? 1 शेयर कैपिटल क्रेडिट। और इधर बच्चों शेयर कैपिटल ले लिखते हैं, रिटेन अर्निंग्स ब्रैकेट में लिखते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है बच्चों? वो ठीक है, वो सही है भाई उमर जलाल साहब, ठीक है जी। शेयर कैपिटल डेबिट और बच्चों सॉरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम नहीं। तो इसको फिर हम क्या करते हैं जी, बस समझ आ गई ना आपको बच्चों? राइट शेयर्स इन जुलाई। बाकी जो बच गया वो फिर क्या होगा, इधर देखें। बाकी जो बच गया शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट और कैश इधर आ जाएगा बस। और ठीक है, बाद में करेंगे वो। ये रहा, ये देखें अब। अच्छा, ये वाली ट्रांजैक्शन पहले कर दो, डेप्रिसिएशन वाली। आसान है ना? 7350 डेबिट। और जी ले जी, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अच्छा, ये डिस्पोजल है, इससे पहले ये कर दो, ये अब आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। ये वाली आखिरी तो कट गई ना बच्चों, पर रिवीजन का तो करते ही कुछ नहीं है मेरे मासूम दोस्तों। मोहतरम, पॉइंट नंबर 4 जरा देखें। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1100। सबसे पहले इसका बता दें क्या करना है, सबसे पहले इसका बता दें क्या करना है जी। सबसे पहले तो बच्चों इधर देखो, इधर सिंपल बात है, ये देखो इधर, ये लेस आपने इधर से क्या करना है, बोलो। इंटरेस्ट पेबल, क्या पेबल? बताइएगा जरा, अमाउंट बताइएगा। ये देखें, कहता 1100 का तो एक्सपेंस है ना, इसका टी काउंट बना लो ना साथ ही इधर। ये देखें एक्सपेंस कितना बच्चों बताएं। सर एक्सपेंस इधर कैसे आया? कैश पेमेंट होती है ना एक्सपेंस के केस में, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, कोई दूसरा अकाउंट ये वाला डेबिट, और इसको अपोजिट साइड पे एक्सपेंस। इसको कहां ले जाऊंगा भाई? असल में इसने इसके पेड नहीं इधर आना है, और समझ रहे हो आप? इसका बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 48 और 112। सब बच्चे देखें, कहता जी एक्रेड फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर, यानी हमारा 2017, हमारे वाले साल के एंड पे कितना है? 112। और पिछले साल के एंड पे 48। तो ये देखें, सब बच्चे मुतवज्जे हों, इधर से कितना पिछला साल कितना? 48। भाई जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो कंपैरेटिव होता है पिछला साल, ध्यान से। और हमारे वाला कितना? 112। इसका ये बना दूंगा, इधर 48 और इधर कितना जी? 112। ले जी,
बताएं बच्चों एडजस्टेड ये कितना आ गया, ये कितना है एक्रूवल इधर, ठीक है। अब थोड़ा आसान लगा ना, अब रोजाना यही काम होना है जी। बताएं बच्चों लायबिलिटी क्या हो रही है, ये चेंज, अब चेंज भी तो लेना है, 3 काम करने हैं इधर। देखें स्टेप सुने, सबसे पहले बैलेंस लिखना है आपने, फिर बच्चों इधर से जो माइनस करना उसका टी काउंट बनाना, फिर ये जो एडजस्टेड है इसका तीसरे नंबर पे क्या लेना, चेंज। बताएं अक्रूवल्स, बताएं जल्दी, अक्रूवल एंड अदर पेएबल इंक्रीज डिक्रीज, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात, बताएं कितना, वर्किंग नंबर 6, रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना, रेफरेंस तो देना पड़ेगा जी। अगर मैं वैसे चाहूं तो मैं इधर पेड लिख सकता हूं, लेकिन एक तरतीब से चलते हैं, वो तो मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम शॉर्ट हो ना तो फिर ऐसे ऐसे जी, नहीं वो फिर भूल जाती हैं चीजें। अभी देखेंगे, अभी कहा तो है, अभी कहा तो है जी कि फिर इंशाल्लाह कल आपकी वजह से ये क्वेश्चन भी गलत होने लगा था, याद है आपको, वो क्रेडिट आपने कहा था परचेजेस जो हैं सर ये इस तरह जी, हालांकि अजम्पशन लिखवाई भी हुई थी। हाँ जी 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 ठीक है जी जी, वो याद है बच्चों, वो कॉस्ट हमने कहा था जी कि जब, हाँ जी, जब स्टॉक हमारे पास हो, जब मेरे बच्चे स्टॉक ही आ गया, फिर अंडर ओवर स्टेटेड वाली बात आ गई है, तो फिर तो ना पीरियोडिक देखते हैं ना परपेचुअल जी। चलें जी इधर देखें अब, अच्छा बच्चों अब इधर देखें, ए ये भी हो गया, प्रोविजन को कुछ भी नहीं करना, काटना है बस, काट दो क्या क्या करूं, तुझे प्रोविजन बहुत याद आ रही है, अभी पिछले क्वेश्चन में तुम प्रोविजन का क्या करूंगा, क्या करना है इसका, हम नहीं बनाते लेजर, बनता होगा, हम नहीं बनाते मेरे चांद जी, हमारे यहाँ नहीं बनता जी। यार मैं क्यों बनाऊं लेजर इसका, देख इधर देखो मेरी बात सुनो, ओए सुन तो लो ना, सुन इधर देखो गुड्डू, इधर देख, पहले मैं इसका लेजर बनाऊं, ये पहले मैं डेटर्स लिखूं, इधर इसका ओपनिंग लिखूं, फिर मैं प्रोविजन का ये लूं, फिर मैं इनका चेंज निकाल लूं, फिर मैं इसका क्लोजिंग लूं, फिर मैं इसका क्लोजिंग लूं, फिर मैं इसका चेंज निकाल लूं। और भाई हम लिखते ही नहीं है, हम लिखते ही नहीं है भाई, क्यों, वजह तो भाई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, हाँ डायरेक्ट मेथड के अंदर मजबूरी होती है, इनडायरेक्ट मेथड में नहीं, हम लिखते नहीं, काउंट नहीं करते जी जी जी। वो कुछ भी करना बच्चों, सिंपल बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल नेट अमाउंट से जाते हैं ना, तो फिर हमें क्या जरूरत है बच्चों प्रोविजन का लेदा, हाँ डायरेक्ट मेथड करेंगे उसमें जरूरत है, क्यों है मैं वजह बता दूंगा आपको जी, उसमें जुगाड़ नहीं चलेगा। अच्छा बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर ए प्लांट जिसकी कॉस्ट है 9500, कितनी बच्चों, और बुक वैल्यू, ये तो काट देना, हमें तो बुक वैल्यू चाहिए ना, कहता डिस्पोज, जब बुक वैल्यू आ गई तो बेहतरीन हो गया, कहता डिस्पोज कर दिया 4800 का, असल में लॉस आया 400 का, कहता लेकिन ना अमाउंट रिसीव 1800 अभी नहीं हुई, यानी 4800 में से 3000 मिला हमें, एंट्री करते हैं ना, एंट्री करेंगे तो बात समझ आएगी, कितने से, बुक वैल्यू से जी बच्चों, कैश आया कितना, जी कैश आ गया कितना बच्चों, रिसीवेबल कितना, ये रिसीवेबल ऐड कहां होगा पहले तो ये बताओ, बैलेंस शीट में, अगर आपको ये बात समझ आती है ना कि बैलेंस शीट बनी हुई है, ये चीजें जो हैं ये बैलेंस शीट के अंदर मौजूद हैं, किस लाइन आइटम में रिसीवेबल आ रहा है, हाँ जी ट्रेड रिसीवेबल में तो नहीं आएगा, शाबाश, अदर रिसीवेबल, वो समझे हैं, जिस रिसीवेबल के बारे में अदर इंफॉर्मेशन में बात की उधर से माइनस कर देना, बस बात खत्म जी। और मेरे भाई 400 का क्या, अब तरतीब से चलना है बच्चों, देखो जनरल एंट्री अगर आप कर लेंगे ना मेरे भाई, बहुत आसान हो जानी है इंशाल्लाह चीजें,
जी तरतीब से चलें अब सब। कैश लक्ष्मी कितनी आई जी, लक्ष्मी सेल प्रोसीड्स फ्रॉम प्लांट, बस सिंपल। चलें बताएं जी वर्किंग, बल्कि नहीं, हाँ ठीक है, वर्किंग कौन सी बनी 9, जो भी है 3000 पॉजिटिव। नेक्स्ट रिसीवेबल, क्या बच्चों, अब सुन लें मेरी बात गौर से, अब सुन लें। अब इसी तरह आपको ना ये मैं रेस कर दूं, इधर बताएं बच्चों वर्किंग कौन सी होगी अब, अदर रिसीवेबल, क्या बच्चों, जी मोहतरम, हमारे वाला साल बताएं जी, गिवन कितना है 800 और लेस बच्चों, पीपी वाला रिसीवेबल बच्चों पिछले साल तो नहीं होगा ना, ये तो हमारे वाले साल में डिस्पोजल है ना, इसको निकालने इधर से, ये कहता मुझे क्यों निकाला, आपने कहना हरकतों की वजह से। जी इधर आया बच्चों 800, इधर अच्छा, अब इनका चेंज लें, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, कम, वर्किंग नंबर जी कितना, जी कितना जी 215 जी, कितना जी पॉजिटिव, समझ गए हो, ठीक है। ठीक है, इसका क्या करना है, इस 1800 का जो हम कहते हैं इसका टी काउंट बनाना होता है, अच्छा जरूरत नहीं है इधर बनाने की, वजह क्योंकि रिसीवेबल है ना, तो बच्चों वो क्लोथिंग में आएगा ना, सिंपल बात है ना। इधर देखें, ये है जी रिसीवेबल, पीपी वाला रिसीवेबल, पीपी वाला रिसीवेबल, ओपनिंग पे तो आंडा जी, क्लोथिंग में 1800, तो कैश तो आया ही नहीं इधर से, रिसीवेबल बड़ा जरूर, पीपी डेबिट डिस्पोजल डेबिट रिसीवेबल, सॉरी मेरे भाई रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा इधर 1800 से, और ऐसे ही है जिस तरह आप कहते हैं ना कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, इधर रिसीवेबल पीपी रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, इधर कैश तो ऑपोजिट साइड में आया ही नहीं, बनाना है तो बना लें बच्चों, और बात समझे हैं, ये वही हिसाब हो गया ना इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला, और समझे हो, कैश तो निकलना कुछ नहीं है इसमें से। बहरहाल हमने एक उसूल सीखा कि जो इधर से निकाल के टी अकाउंट बनाएंगे बना लें बच्चों, और बात समझे कि नहीं जी, डिस्पोजल क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, और ये रिसीवेबल वैसे ही ऐसे ही, और डन है, इससे कैश कोई नहीं आया ना, रिसीवेबल है जी। अब बताएं क्या करना है, ये पिछले साल वाला पहले लिख देना चाहिए था, 32 इधर, इधर बताएं बैलेंसिंग कितना आएगा, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम जी जी, अच्छा वो नहीं लिखा हमने अभी, अच्छा ये पूरी बात, ओहो मादरत जी, लॉस ऑन, अच्छा ये एंट्री पूरी नहीं हुई ना, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस, इसने प्रॉफिट को कम किया, बढ़ा दें, और बच्चे पीपी भी तो आना है ना, पीपी है किधर, ये रहा, डिस्पोजल कितना डन, ये हो गया पूरा बच्चों, सही है। अब देखें स्टेप्स देखें, कैश कितना आया 3000, रिसीवेबल कितना ये, और बच्चों लक्ष्मी और सॉरी लॉस कितना आया बच्चों, ये 400, इसको ऐड बैक किया, और चौथा बच्चों ये ले खत्म। चलें अब अब बैलेंस करते हैं, कैश निकालना आपने जी,
अच्छा इधर बताएं कितना आएगा, ये क्या होगा, शेयर प्रीमियम या शेयर कैपिटल क्रेडिट और कैश। तो ये क्या है, ये कैश कौन सा आया, जादू वाला आया, ये कैश किसका आया है, ये किसका कैश आया है, हाँ जी ये वही जी भाई, यहां तो उसने बताया ना कि राइट शेयर से कैश इतना है, फिर मैं इधर लिख दूं और बाकी मैं कहूं कि इसके अलावा शेयर इशू किए, तो ये वही है ना भाई मेरे जी, लिख दें इधर राइट शेयर अगर आपने लिखना है तो ये वही है ना कैश, और कौन सा आ गया कैश जी, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम डेबिट और क्रेडिट और कैश डेबिट, कितना जी, इशुएंस ऑफ शेयर्स, इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स लिखते हैं आप इधर, कितना जी, वर्किंग नंबर 2, कितना बच्चों जी जी बच्चों, रिटेन अर्निंग वाले, रिटेन अर्निंग को भी हाथ नहीं लगाना आपने, आप पहले सरप्लस लिखें जी, बताएं दी, ये तो सीधा सीधा ये हुआ होगा ना, बात ही खत्म होगी बच्चों, ये तो सिंपल है बच्चों, ये तो इधर 4000 ही आएगा ना, सरप्लस क्रेडिट और ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आ रहा है, सर रिटेन अर्निंग्स ने नहीं कुछ होना फिलहाल, पता नहीं अब होना नहीं होना, बताया ही कुछ नहीं है जी, वैसे भी बैलेंस करना है ना, इधर वजन थोड़ी आना, इधर आना है जी, सरप्लस क्रेडिट और पीपी मेरे भाई डन, ये ले, ये मैच हो गया जी। आप बता दें बच्चों, इधर देखो, वैसे भी माशाल्लाह बकलमंद लोग हैं जी बच्चों, रिटेन अर्निंग में इधर तो वजन ही नहीं आना, इधर तो वजन आ ही नहीं रहा, क्रेडिट पे वजन तो आना इधर इधर इधर, डेबिट साइड पे डिविडेंड आएगा इधर से जी, बताएं पूरा 4000, लो जी, लो जी, इधर भी 4 उधर भी 4, बच्चे कहते हैं सर असल में ये क्या हुआ, सर इधर हम ये नहीं लिख सकते थे रिटेन अर्निंग्स, ओ भाई मेरे, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे साल में आ रहा है, ठीक है, तो ये सरप्लस क्रेडिट पीपी डेबिट, और ये इत्तफाकन ये भी 4000 आ गया, ये डिविडेंड क्या है बच्चों, पेड, कितना आया 4000, किस अकाउंट से, वर्किंग नंबर, ये लें जी मोहतरम, आगे आगे जी, लोन बताएं, शक्ल से नजर आ रहा है 900 की रीपेमेंट हुई है, लोन डेबिट कैश जी, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन रीपेड जी, बताएं वर्किंग जी, 6.1 इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश, ठीक है भाईजान बच्चों जी, ठीक है, वर्किंग 10 जी, ये लायबिलिटी वाला पहले ही कर दिया था जी, इधर बता दें बच्चों पीपी, पीपी बच्चों एडिशन करने की 1, पीपी डेबिट कैश, पीपी डेबिट कैश वर्किंग 14150, और ठीक है, मेरा ख्याल और कुछ नहीं है इधर, चले फिर बैलेंस करवा दें, ये डिब्बा बताएं जी, बताएं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लोज फ्रॉम जी, दोनों को ऐड करें 80 जी, बेटा इस डिब्बे को तो टोटल करवा दे पहले, तेज गाम की तरह जा रहा है उड़ता हुआ जी,
15 जी जी कितना आना चाहिए? वो कह रहे हैं ये, देखें क्या मिस कर रहे हैं आप। जी सही है, कोई गलती होगी। चलें इधर देखें जी, जी 15 है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से ये माइनस कर दें 1 2, इसमें से ये दोनों माइनस करें, कैश पेड और सॉरी इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड 1, ये एक एक्टिविटी ए यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जवाब आया। बी नेगेटिव, जी ये बताएं बच्चों 20 आप जरा सुनिएगा गौर से, इधर देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव बच्चों, इन्वेस्टिंग नेगेटिव और फाइनेंसिंग भी नेगेटिव। जी एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, बताएं नेगेटिव 849। ओके जी ठीक है। अपने हाथ से दोनों क्वेश्चंस घर से करके आए, अपने हाथ से दोनों क्वेश्चंस करके आए और पास पेपर का मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 रेशियोज का भी करके आए। अब FAR 1 को वक्त आ गया है कम से कम 3 घंटे देने का। कितने? पहले मैं कहता था 1.5 घंटा दे दें बस, ठीक ओके है, घंटा 1.5 घंटा ठीक है बच्चों, भाई यही क्वेश्चन घर जाके करें। 3 घंटे बच्चों, कितने घंटे? जी है क्या क्या? कल 2.5 कहा था मोटू भाई, आज थोड़ा सा बढ़ा दो, आपका भी तो वजन बढ़ रहा है ना माशाल्लाह जी। इसी तरह टाइम भी थोड़ा बढ़ाएं, पेपर करीब है। क्या है बच्चों? पेपर करीब है बच्चों, पेपर करीब है, टाइम बढ़ा दें बच्चों पढ़ने का। इस वक्त आपको कितना पढ़ना चाहिए? कम से कम 13 से 14 घंटे, कम से कम आपके पास सिर्फ सोने का टाइम होना चाहिए, सिर्फ 5 घंटे सोने का टाइम, बस खत्म। नहीं मैं भाई 2.5-3 घंटे सो के नींद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है, कोई मसला नहीं है, बस करने वाले बने आप, करने वाले अज़म कर लें बच्चों आप। चलो 5 घंटे सो लो, 2 घंटे बस मोबाइल शोबाइल का स्क्रीन टाइम खत्म कर दें, बस होना ही नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने पर्चे पास करने हैं पढ़ना शुरू कर दो, 17-18 घंटे पढ़ो बच्चों। जी 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 चलो जी ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज बच्चों।